हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने रितु मैम चैनल में आपको मेज़रमेंट जो मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। देखिए, इस मेज़रमेंट टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ फार्मूलेस पता होना चाहिए। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो m लिखा है इसका फुल फॉर्म है मीटर, देन km से किलोमीटर और L फॉर है लीटर। ये तो आप सभी बच्चों को पता होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूलेस बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेंगे। ओके, और हमको एक चीज़ समझना होगा कि लेंथ का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो होता है मिलीमीटर। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको होता है सेंटीमीटर, और इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपका होता है मीटर, और एट लास्ट आपका क्या होता है, किलोमीटर। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, और नेक्स्ट लास्ट क्या है। ठीक है, ये भी हमारा एक पाथ है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसका क्या काम है हमको अभी पता चलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस। ओके, जैसे आपको क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ओके, और क्वेश्चन आपको दिया रहेगा जैसे फॉर एग्जांपल 4 मीटर। अब देखिए, डैश सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको जैसे ही आपको दिखा है 4 मीटर, और एंड आपको पता नहीं इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, इस 4 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले आपको इसका एक फार्मूला लिखना होगा जो हमने ऊपर में लिखा था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, मेन फार्मूला। अब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अगर होती है तो 4 में कितना होगा, इट मीन्स 4 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 4 × 100। ठीक है, और 4 × 1 = 4, और ये डबल ज़ीरो यहाँ लगा दीजिए, इजीली हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका कन्वर्ट हो गया 400 सेंटीमीटर। सो आंसर हम यहाँ लिख देंगे 400 सेंटीमीटर। अगेन एक क्वेश्चन ले लेते हैं 7 मीटर। ये भी अगेन आप देखिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, सिर्फ आपको ये लिखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपका फॉर्मूला है, और 7 मीटर का आपको पता करना है, तो 7 × 100, आंसर आ गया आपका 700 सेंटीमीटर। इस तरीके से कि कोई भी मीटर हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, लाइक दैट सो मैनी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा इसी को और एक्सपेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपका 25 मीटर 46 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 25 मीटर एज यूजुअल जैसे ये था वैसे ही है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। आप चाहें तो साइड में लिख भी सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये आपका फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है। और देखिए, फॉर 25 है, मल्टीप्लाई ये वाली 100 यहाँ आ गई, प्लस 46 सेंटीमीटर। अब 25 × 25, और ये डबल ज़ीरो यहाँ लगाइए, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 46 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे प्लस करेंगे, 2500 प्लस 46, यहाँ पीछे में लिखना पड़ता है ना, कई बच्चे इधर लिख देते हैं, तो ये 6 हो गया, 0 + 4 देन 5 और 2, आंसर हो गया 2546। देखिए, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, और ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। अभी तक तो हमने देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 किया है, इस क्वेश्चन पे भी मल्टीप्लाई 100 किया है, यहाँ पे भी, है ना, हर क्वेश्चन में। तो ये हमको समझ कब आएगा कि हमको इसको मल्टीप्लाई ही करना है। इसका एक चीज़ आपको मैंने ये पाथ बताया था, इसमें देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मीटर से हमको सेंटीमीटर में जाना है, इट मीन्स मीटर से हमको सेंटीमीटर में जाना है, तो ये ऐसा गया, है ना। मीटर कहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, और सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है। इट मीन्स ये मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है, मतलब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, है ना, बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बिग टू स्मॉल। और जब कभी भी कोई भी यूनिट में अगर हम बिग टू स्मॉल जा रहे हैं, इट मीन्स हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई 100, अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, अगर हमारे ये किलोमीटर होगा और लीटर होगा तो भी 1000 हो जाएगा, मतलब 100 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए हमने इजीली यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसके आगे एक और देख लेते हैं। देखिए, अभी तक तो मीटर हो गया, उसके बाद हमारा आ जाता है
मीटर के बाद आता है आपका किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप एक यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, कन्वर्ट इनटू यूनिट्स। ठीक है, यूनिट कोई भी यूनिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिया है, कौन सा क्वेश्चन है, 7 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को दिख रहा है। अब देखिए फिर हम सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे। क्या है हमारा फार्मूला, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देखिए दोस्तों यही हमारा फार्मूला था, इसको आप बिल्कुल एकदम याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हमको इसको पूरा सॉल्व करना है। तो 7 किलोमीटर का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1000 और ये हमारा हो गया मीटर। 7 1 जा 7 और ये 000 लगा दीजिए मीटर। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे लिख दिया 7000 मीटर। अब मैंने तो फट से इसको मल्टीप्लाई 1000 कर दिया क्योंकि मुझे ये फार्मूला याद है, आपको भी याद होना चाहिए। बट पता कैसे चलेगा कि इसको मल्टीप्लाई 1000 करना है। अगेन मैंने आपको बोला था, जब कभी भी बिग टू स्मॉल होता है, बिग टू स्मॉल, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या था, किलोमीटर से हमको मीटर में जाना था। किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा यूनिट होता है, इसलिए हमने बिग टू स्मॉल गए। इट मीन्स यहाँ पे 1000 से होगा क्योंकि हमने 1000 किया है। ठीक है, ये इस प्रॉब्लम समझ आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सपोज 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। अगेन आप चाहें तो पहले एरो बना लीजिए, है ना। यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है और ये मीटर आ रहा है। इट मीन्स किलोमीटर बिगर यूनिट है तो बिग टू स्मॉल जाएगा, तो हमको 1000 मल्टीप्लाई करना है। सेंटीमीटर नहीं है दोस्तों, है ना, सेंटीमीटर होता तो यहाँ पे 100 होता, यहाँ पे किलोमीटर है। इट मीन्स आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई 1000। आप चाहें तो इस फार्मूला को अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं, हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। 8 1 जा 8 और ये 000 यहाँ लगा दीजिए, इजीली मल्टीप्लाई हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया, 8000 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। 10 किलोमीटर एंड ले लेते हैं 20 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। अब अगेन देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह ही है जैसे हमने ऊपर के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि मैंने बताया है किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 1 2 3, ये हो गया हमारा 10,000 प्लस साथ में हमारा ये 20 मीटर तो आ रहा है साथ ही साथ, इसको पीछे लिख देते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों को आपको प्लस करके भी एक बार चेक कर लो। ये हो गया, प्लस कर सकते हैं 0 2 0 0 1, आंसर कितना आया 10020 मीटर। हमने यहाँ लिख दिया आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपका लिखा हुआ है जैसे 6 किलोमीटर 50 मीटर। अब बिल्कुल इसको सॉल्व करने का तरीका आप समझ चुके हैं। पहले इसको क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1000। हमने 1000 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो किलोमीटर है वो बिगर यूनिट है और मीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है, और जब बिग टू स्मॉल में जाते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, इसलिए प्लस 50 मीटर, ये 6000 हो गया प्लस 50 मीटर। आंसर इन दोनों को प्लस करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, 6050 0506, आंसर हमारा आ जाता है 6050 मीटर। यहाँ पे हमने लिख दिया 6050 मीटर। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया दोस्तों। अच्छा, अब आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका 15 किलोमीटर 68 मीटर इज इक्वल टू डैश मीटर। सॉल्व करिएगा दोस्तों। 72 किलोमीटर 14 मीटर। कमेंट में ज़रूर इसको सॉल्व करके बताइएगा दोस्तों। ये आप लोग को सॉल्व करने के लिए मैंने दिया है। सेम वैसे ही सेंटीमीटर के भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तीनों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके बताइएगा दोस्तों। अब चलिए एक टॉपिक हमारा और बचा है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर कर लिया, हमने किलोमीटर कर लिया, देन हमारा बच गया है सबसे इम्पोर्टेंट एक और है, इसको कहते हैं कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। ठीक है,
देखिए दोस्तों, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। 4 लीटर इज इक्वल टू डैश मिली लीटर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समझना होगा कि लीटर एंड मिलीलीटर की बात हो रही है, लीटर एंड मिलीलीटर की बात हो रही है। तो लीटर से इसमें गया तो लीटर बड़ा है दोस्तों, मिलीलीटर आपको, मिलीलीटर कितना होता है, जो हम सिरप पीते हैं या दवाई पीते हैं तो छोटा सा जो एक कप होता है, जो कैप होता है जो दवाई का, है ना, वैसा होता है मिलीलीटर, बहुत ही कम होता है। और लीटर क्या होता है, जैसे एक ग्लास हो गया, उससे थोड़ा और ज़्यादा, है ना। तो लीटर यूनिट क्या है आपका, बड़ा है, तो बिग टू स्मॉल गया। अगेन हमने पीछे पढ़ा है दोस्तों कि बिग टू स्मॉल जाने से हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और लीटर में भी हम 1000 से करेंगे, क्योंकि हमने पीछे यहाँ पे देखिए फार्मूला से हमने लिखा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, इसलिए हम अगेन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 लीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, और ये हो गया आपका मिली लीटर। आंसर आ गया दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है 4000 मिलीलीटर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, 6 लीटर ले लेते हैं। चलिए, अब आप बताइए दोस्तों, ये बिल्कुल आप चाहें तो इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ठीक 6000, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 6000। ठीक है, ये भी हमने आंसर लिख दिया 6000, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये भी वही है, लीटर से मल्टीप्लाई में मीटर मिलीमीटर में गया है ना, मल्टीप्लाई 1000। आप चाहें तो हर क्वेश्चन में ऐसा लिख सकते हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 लीटर 20 मिली लीटर इज इक्वल टू डैश लीटर। बहुत ईजी है, 3 लीटर जैसे इसको सॉल्व किया हम वैसे ही कर लेंगे दोस्तों। 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस पीछे से 20 भी हमारा आ रहा है, ये 20 मिलीलीटर। 3 1 जा 3, 1 2 3 प्लस 20 मिलीमीटर। देखिए दोस्तों, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ये तो ऐसे देख के भी समझ आ रहा है, बट फिर भी ये आपका हो गया, आंसर आ गया 3020 मिलीमीटर। इसको हम यहाँ लिख देंगे 3020 मिलीलीटर। इस तरीके से हो गया दोस्तों। अच्छा, अब ट्विस्ट कहाँ पर आता है दोस्तों, कई बार हमको ऐसा बोल देता है क्वेश्चन में कि आपको कन्वर्ट करना है अभी तक हमने क्या किया था, मिलीलीटर कन्वर्ट किया, अब हमको बोल दे रहा है कि कन्वर्ट इनटू लीटर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब लीटर में बोल दिया तो क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा, जैसे 3020, ये मान लीजिए आपका एम में दिया है बस। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको लीटर में। अब एम तो छोटा यूनिट है, और लीटर अभी तक लीटर से एम में जा रहा था, अब एम से लीटर में आ रहा है ना। तो स्मॉल टू बिग हो जाएगा, स्मॉल टू बिग, है ना, स्मॉल टू बिग हो रहा है। तो जब स्मॉल टू बिग होता है ना दोस्तों, तो डिवाइड हो जाता है सेम इसका जो भी आपका यूनिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या ऐसा होगा, आप सबसे पहले चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, या फिर 3020 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है दोस्तों, फिर इस नंबर को लिख लीजिए 3020। चाहो तो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो आप, 3020 और 1000 के साथ, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट इतना नंबर ना करके हम क्या कर लेंगे, यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले देखिए, लास्ट जीरो और लास्ट जीरो ना कट सकता है, तो हम इसको कट 1 मिनट, है ना, लास्ट 00 को हमने कट कर दिया, तो हमारा ऊपर का क्या बच गया, 302। अब देखिए 1 2 20 है, तो 1 2 और यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया 3 लीटर। ठीक है, 3 लीटर हमारा आंसर आ गया। इस तरीके के सेम ऐसे ही यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे हमारा इस पेज में हमने किया है ना, इस पेज में हमने किया था 4 मीटर। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट इनटू मीटर, है ना। तो मीटर में आ गया, अभी तक तो हमने मल्टीप्लाई कर रहे थे, मगर मीटर में देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया रहेगा 400 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेंटीमीटर, फिर आपको ये चीज़ को समझना होगा कि सेंटीमीटर और मीटर। अब सेंटीमीटर क्या है, स्मॉल हो जा रहा है दोस्तों, है ना, यही ट्विस्ट है दोस्तों, स्मॉल टू बिग। अब स्मॉल टू बिग होता है तो हमको डिवाइड करना पड़ता है जो भी इसका वैल्यू होगा, है ना। यहाँ पे 100 होता है सेंटीमीटर का, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख भी सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इट मीन्स 400 जो दिया है इसको हमको 100 से करना है,
ठीक है, ये 1010 का दिया, 1010 का दिया, आंसर हमारा आ गया 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। तो कब हम डिवाइड करेंगे? जब स्मॉल टू बिग हो जाएगा, अदरवाइज हर क्वेश्चन में बिग टू स्मॉल होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ओके दोस्तों, आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, है ना। और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।